हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। समय को बिना जाया करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन टॉपिक को, जो हमारा प्ले लिस्ट का बेसिक सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स में ये तीसरा वीडियो है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस टोटल कंप्लीट वीडियो को समझने के लिए एंड तक देखें, और जिन बच्चों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को नहीं समझा है, एक बार आप जाकर के फिर से वापस समझ लें, ताकि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन समझने में और भी आसानी होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मल्टीप्लिकेशन। उसमें से एज इट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो 3 फॉर्मेट था, सेम फॉर्मेट हम मल्टीप्लिकेशन में भी सीखेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक होगा जनरल मल्टीप्लिकेशन, दूसरा हमारा होगा डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, एंड तीसरा हमारा होगा फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो इन तीनों को अच्छे से समझने के लिए, इसके कोर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो लंबा तो बन रहा है लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में चीजों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और उसी पेशेंस के साथ में आज इस टॉपिक को खत्म करना है। और आधा घंटा दे करके आप पूरे लाइफ टाइम के लिए इस टॉपिक को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में रख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, सीधा सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन को, और उसी के साथ साथ में हम लोगों को कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर जो है वो है 8, 7, 4 एंड 2, 1, है ना। तो मतलब क्या इससे पता चलता है कि हम लोगों को ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले नंबर से। ठीक है, तो आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, इस नंबर को पहले रूल समझो, है ना। ये जो नंबर है ना 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। अब हम बताएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे कि इसको हम लोगों को कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, जब ये हो जाएगा प्रोसेस हमारा, ठीक है, जब ये प्रोसेस हमारा हो जाएगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड नंबर से। तो सेकेंड नंबर को क्या करेंगे, ये जो 2 है ना सेकेंड नंबर, इस सेकेंड नंबर को फिर से हम स्टार्ट करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इस पे आएंगे, फिर इसके बाद इस पे आएंगे। तो अब सीधा आ जाते हैं हम लोग पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें क्या होता है ना कि हम लोगों को अगर मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो थोड़ा टेबल को याद रखना बहुत जरूरी है। और टेबल एक बेसिक चीज है जो कि हम लोगों को 3rd से 4th स्टैंडर्ड में ही अच्छे से लर्न करा दिया जाता है 20 तक। तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन को आपको टेबल का याद होना बहुत जरूरी है। अभी टेबल कैसे याद करेंगे, उसको किसी भी सिचुएशन पे याद करना ही पड़ेगा। लर्न करोगे तो फटाफट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते देखो। 1 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 7 जा 7 या 7 1 जा 7। ठीक है, 1 into 8 करेंगे तो 1 8 जा 8। अब ये जो सेकेंड यूनिट पे जो पॉइंट है ना, मतलब नंबर है, लाइक यहाँ पे 2 है तो इसको एक स्टेप यहाँ छोड़ेंगे और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो फिर से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, कैरी 1 करेंगे, क्योंकि 14 का राइट साइड वाला हम लोग लिखते हैं तो लेफ्ट साइड वाला कैरी करते हैं और बाद में हम उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, 16 एंड प्लस 1 17। अब दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा रिजल्ट हमारा, देखेंगे तो 4 एंड कट मार्क है तो 4 का 4 हो जाएगा। 8 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 15, और 15 को जब हम लिखेंगे ऐसे तो यहाँ पे राइट साइड वाले को हम यहाँ पे लिखेंगे और कैरी हो जाएगा 1, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 8 एंड 4 को जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, एंड 12 प्लस 1 13। तो 13 का एज इट इज हम लोग लिखेंगे 13 और कैरी 1, 7 प्लस कैरी वाला, हाँ कैरी वाला, तो कितना हो जाएगा 8, और ये हमारा कितना हो जाएगा लास्ट में फाइनली 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस चीज को समझना बहुत आसान है, आप ध्यान से थोड़ा देखो और बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एज इट इज यहाँ से स्टार्ट किए थे 1 से 2 से, तो यहाँ भी स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में आएगा, है ना। अब 2 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब 2 3 जा फिर से वही वापस 6, फिर 2 5 जा 10, है ना। आगे नंबर नहीं तो हम कैरी करते, नंबर लास्ट है इसीलिए हम कैरी नहीं करेंगे। अब ये यूनिट प्लेस पर, अब ये सेकंड है तो इसको कहां से शुरू करेंगे, सेकंड नंबर से, है ना। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है, क्या होता है 12। तो 12 का राइट साइड वाला लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, क्या बच गया 1। अब देखो 4 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 आया एंड ये +1, तो 0 + 1 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। ठीक है,
अब देखो 4 3 जा 12, 12 का फिर से 2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैरी 1। अब यहाँ पे देखो 4 5 जा 20, 12 तो हो गया, ये 12 आया था तो ये 2 ली दिए तो 1 बचा इधर आ गया, तो 4 5 जा 20 एंड प्लस 1 21, कितना हो जाएगा 21। अभी और भी बचे हुए हमारे पास, इसको पहले इरेज कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो कि ये जो 6 बाकी है, अभी 6 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा, क्लियर। तो जब हम उसको 6 को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उसको ध्यान से थोड़ा आपको समझना है, क्योंकि यही चीज है जो आप अगर एक बार समझ लिए तो फ्यूचर में आपको मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगा। बेसिक खराब होने की वजह से ही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, 6 इंटू 3 करेंगे तो 6 3 जा 18, 18 होगा तो 8 को लिखेंगे, ये कौन से नंबर से स्टार्ट हुआ है, तीसरे से, तो 1 हटा देंगे, 2 हटा देंगे, कौन सा स्टार्ट है 3 नंबर पे आया ना, 3 डिजिट पे, तो 6 3 जा 18, 18 का 8 लिखेंगे, कैरी 1 करेंगे, 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 होगा। अभी 6 3 जा 18, तो 18 यहां पे अगर आया तो सिर्फ इधर वाला लिखेंगे, 8 को क्या कैरी किए 1, क्योंकि यहां भी देखो 18 था, तो 18 में से 8 लिखे तो क्या बचा 1 बचा। 6 5 जा 30, कैरी 1 था 31, समझ में आया। फिलहाल अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, तो फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा। तो ऐड, चलो स्टार्ट करते हैं एडिशन करना। यहाँ पे देखो 6 कट 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 है तो यहाँ सीधा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 प्लस 2 इंटू कट क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। 8 प्लस 1 9 और 9 प्लस 6 15, तो 15 का 5 हो जाएगा कैरी 1। 0 प्लस 2 2 प्लस 1 3 और 15 का 5 कैरी 1 था, तो 2 प्लस 1 3 एंड ये 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास कैरी में कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे, 8 प्लस 1 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0, क्योंकि 10 में राइट साइड को लिखेंगे कैरी 1, 2 प्लस 1 एंड 1 4 हो जाएगा, है ना। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 एंड 3 प्लस 1 नीचे वाला 4। अब यहाँ पे 3 बचा, कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे फाइनली हमारा ये आंसर रेडी हो गया। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, अगर कुछ डाउट नहीं है फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको जरूरत है थोड़ा सा वीडियो को और सरकाओ पीछे, थोड़ा सा मूव ऑन करो बैक साइड में, और फिर उसके बाद रिपीट उसको सुनो। दोबारा समझने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि इसको समझना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा मेथड है नहीं। बाकी का शॉर्टकट ट्रिक्स है, शॉर्टकट मेथड है, तो हम एडवांस लेवल का जो प्लेलिस्ट बनाएंगे उसमें से शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे। इज इट क्लियर? चलो तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें से कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, बस जैसे हम लोगों ने उनको सॉल्व किया है वैसे हमें इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। बस इसमें फर्क यह है कि यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, इसमें 4 था और इसमें 3 था। तो आपको छोटा सा चीजों को ध्यान रखना है, बाकी का मेथड प्रोसेस सब एक ही है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लिखना, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 4 5 2 0, बगल में क्या है 3 8 6 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करेंगे, तो जैसे हमने इसको स्टार्ट किया था 2 से, फिर 4 से, फिर 6 से, उसी तरीके से यहां से स्टार्ट करेंगे 3 से 8 से एंड 6 से। तो यहाँ पे 3 को 0 से याद करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अच्छा एक बात आप याद रख लो परमानेंट, कि अगर कभी भी आप लोग 3 को या 4 को या 5 को, कोई भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 से, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी नंबर हो मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0, ठीक है। उसके बाद देखो 3 2 जा 6, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसमें बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब कैरी 1 करेंगे। हम बार बार नहीं बोलेंगे ऐसा, है ना, हम बार बार नहीं बोलेंगे ऐसा कि कैरी करना है। 15 है तो ऑब्वियसली राइट साइड वाले लिखेंगे और लेफ्ट साइड वाला कैरी कर लेंगे। उसके बाद 3 6 जा 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 1 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, क्लियर। अब ये सेकंड नंबर पे है, यूनिट सेकंड इसका है जो टेंस प्लेस पे, उसके लिए हम लोग यहाँ कट करेंगे और यहाँ टेंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो 8 इंटू 0 0 हो जाएगा। 8 2 जा 16, 16 का क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे और कैरी क्या बचेगा 1, ठीक है। तो 16 का 6 कैरी 1, 8 5 जा 40 प्लस 1 41, कितना बचा कैरी 4। 8 4 जा 32 प्लस 4, 8 4 जा 32 प्लस 4 36, 36 का कैरी
3 हो जाएगा, 6 लिख देंगे, 8 3 जा 24 प्लस 3 27। समझ में आया? अब देखो ये थर्ड नंबर पे है तो उसको थर्ड नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो 2 कट मारेंगे। 6 इंटू 0 का 0, 6 2 जा 12 का कैरी 1, 6 5 जा 30 प्लस 1 31 का कैरी 3, 6 4 जा 24 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 6 4 जा 24 प्लस कितना 3, तो 27 कैरी 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 20 हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फाइनली ऐड कर देंगे ना, सब में ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब में ऐड कर रहे हैं। तो अब ऐड करते हैं, तो 0 इन कट मार्क्स ऑलवेज 0 प्लस 0 इज ऑलवेज 6, क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम 0 से प्लस करते हैं तो वही नंबर आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, अब देखो 5 प्लस 6 11 होता है, 11 का कैरी करेंगे 1 और लिखेंगे भी 1, क्योंकि 11 में हम लोग इसको लिखते हैं और इसको कैरी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 और कैरी 1, तो यहाँ हो जाएगा 7। कहानी खत्म हो गया कैरी का। अब देखो सामने सामने वाले नंबर को ऐड करेंगे ना, 0 प्लस 6 0 होगा कि 6 होगा, 6 होगा, 6 प्लस 1 7। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15, ऊपर से भी लिख सकते हैं 1 प्लस 7 कितना होगा 8 होगा, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15 का 5 कैरी 1, 2 प्लस 0 2 होगा एंड प्लस 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचा है तो इसको 2 लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को अच्छे से रिपीट देखो, क्योंकि मैं रिपीट बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूं, क्योंकि अगर इसको आपने नहीं समझा ठीक से तो पक्का कहीं ना कहीं आप एक बड़े चीजों को छोड़ रहे हो, जिसके वजह से आपको फ्यूचर में मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो आप इस मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से समझो, समझ के फिर इसको प्रैक्टिस करो। मैंने हर बार क्वेश्चंस दिया है, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग देखेंगे डेसिमल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो डेसिमल का मतलब ही होता है कि हमें पॉइंट्स रहता है नंबर्स में और उसी पॉइंट्स वाले नंबर्स को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें क्या है 0.1 इंटू 2 3। तो इस तरीके के नंबर्स को हम लोग कैसे सॉल्व करना है, जैसा हम लोगों ने जनरल मेथड में किया था वैसा सेम एज इट इज हम लोगों को सॉल्व करना है। बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस रहेगा कि हमें एग्जैक्टली डेसिमल कहां पे डालना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो कि सबसे पहले एज इट इज हम लोग पहले नंबर्स को लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 0.1 एंड 23 कितना 23। ये थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है 3 1 जा 3। अभी डेसिमल का मामला रहने देते हैं ना, डेसिमल को बाद में हम लोग उसको सेट करेंगे, क्योंकि अगर पहले से ही डिस्टर्ब रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो 3 1 जा 3, 3 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 3 5 जा 15, क्या हो जाएगा 15। अभी देखो सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, तो 10th प्लेस पे है तो हमको इसको स्टार्ट भी करना पड़ेगा 10th प्लेस पे। तो 2 1 जा 2, 2 इंटू 0 बिकम्स 0, 2 5 जा 10। अब क्या करते हैं इसको हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो स्टार्ट इधर से करेंगे, तो 3 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 0 बिकम्स 5, 1 प्लस 0 बिकम्स 1 एंड 1 है तो सिर्फ 1। ये हमारा आंसर हो गया। बात रह गया डेसिमल का, तो डेसिमल हम लोग कैसे पुट करेंगे ध्यान रखना, एक ही कॉन्सेप्ट है डेसिमल को याद रखना कि कैसे हम लोगों को पुट करना है। तो हम लोग इसमें चेक करेंगे कि डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर है, तो एक ही यूनिट नंबर है ना, सिर्फ एक नंबर है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे फाइनल आंसर के राइट साइड से एक यूनिट के बाद में, मतलब एक नंबर के बाद में हम लोग डेसिमल यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक ऐसे नंबर जिसमें दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे से उसमें दोनों में डेसिमल है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप सेकंड में देखो लिखेंगे 483 इंटू 901 है ना, तो हम यहां से लिखेंगे 901। अब यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे है 1 के बाद है तो यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 के बाद है तो यहाँ पे भी 3 डाल देंगे, 3 के आगे डेसिमल डाल देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, फिर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 को 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 0 सेकेंड यूनिट पे है तो हम यहाँ एक कट करेंगे 0 से।
अब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो बिकम्स 0, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो फिर 0, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, अब ये 9 जो है वो थर्ड पोजीशन पर मतलब 100 प्लेस पे है, तो 100 प्लेस से हम इसको स्टार्ट करेंगे तो एक कट लगाएंगे, दूसरा कट लगाएंगे तो यूनिट 10 हो गया। अब 100 से यहां से तो 9 3 जा 27, जब 27 हुआ तो 7 को लिखेंगे और 2 को कैरी करेंगे, याद रखना, फिंगर में दिखा रहा हूं। 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 72 प्लस 2 कितना हो जाएगा 74। तो यहाँ पे 74 में क्या लिखेंगे 4 और कैरी करेंगे 7, कितना कैरी करेंगे 7, क्योंकि राइट साइड वाले को लिखते। तो मेरे पास बचा हुआ है 7, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43। अब इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो याद रखना ऐड जब करते हैं तो उसके सीरीज वाले ही लाइन वाले ही नंबर को ऐड करते हैं। तो 3 कट 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 कितना हो जाएगा 3, 8 प्लस 0 प्लस कट कितना हो जाएगा सिर्फ 8 होगा, 4 प्लस 7 कितना 4 प्लस 0 प्लस 7, तो 0 ऐड होगा नहीं, तो 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 11। अब 11 का राइट साइड वाला तो कैरी 1, ठीक है। अभी 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4, एंड प्लस जो कैरी 1 करेंगे वो, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। अब इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नंबर आगे पीछे तो है लेकिन ऊपर नीचे नंबर नहीं, तो हम जोड़ते किसको है ऊपर नीचे वाले नंबर को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एज इट इज और यहाँ पे 4 एज इट इज। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों नंबर के पास में हमारे पास क्या है डेसिमल है। तो डेसिमल कैसे इस आंसर में पुट करेंगे, ये तो हमारा फाइनल आंसर हो ही गया है, लेकिन सिर्फ डेसिमल बाकी है। तो याद रखो मैंने क्या बोला था कि डेसिमल के बाद में जो नंबर होता है उस नंबर्स को काउंट करेंगे कितना बार नंबर उसमें आया हुआ है। तो हम यहाँ पे काउंट करते डेसिमल के बाद में, तो सिर्फ यहाँ पे एक नंबर है ना, यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे भी एक नंबर है। तो डेसिमल के बाद वाले में एक नंबर यहाँ पे और एक नंबर यहाँ पे, तो 1 और 2। तो कितने नंबर के बाद में डेसिमल डालेंगे 1 और 2, तो यहाँ पे हम डेसिमल डालेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया डेसिमल वाले मल्टीप्लीकेशन का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहां पे डेसिमल एक नंबर के बाद हो या 2 नंबर के बाद हो या 3 नंबर के बाद हो, रूल्स तो वही है कि डेसिमल के राइट साइड वाले बचे हुए नंबर को काउंट करके हम लोग फाइनल आंसर में डेसिमल को लगाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग उसी तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे कि एक डेसिमल के बाद में एक ही नंबर है और इस डेसिमल के बाद में यहाँ पे 2 नंबर है। तो हम लोग फिर से इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, एज इट इज हम लोग लिख देते हैं इसको, ठीक है। 9 7.6 और नीचे क्या होगा 4.23, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 6 जा 18, 18 का क्या हो जाएगा 8 कैरी करेंगे 1, 3 7 जा 21, 21 प्लस 1 कितना होगा 22, तो 22 का यहाँ पे लिखेंगे 2 और कैरी करेंगे 2, याद रखना मैं फिंगर शो कर रहा हूं। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 प्लस 2 29 कितना हो जाएगा 29। तो 29 का 9 लिखेंगे, लेकिन इसके आगे कोई है नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 29 इसको लिख देंगे। जो हमारा लास्ट का नंबर रहेगा ना उसका टोटल सम करने के बाद फाइनली उसको लिख देते, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 6 जा 12 तो कैरी 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19। समझ में आ रहा है सबको। अभी थर्ड यूनिट है तो थर्ड प्लेस से स्टार्ट करेंगे, तो 4 6 जा 24, तो 24 का 4 हो जाएगा, कैरी करेंगे 2, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, तो 30 के बगल में क्या आता है राइट साइड में 0, तो कैरी करेंगे 3, 4 9 जा 36, 36 प्लस 3 39 होगा, क्या होगा 39। अब ऐड करो इसको, 8 होगा यहाँ पे, है ना। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 प्लस 5 प्लस 4 करेंगे तो 18 हो जाएगा, क्योंकि 4 प्लस 5 9 हो गया, 9 प्लस 9 18, तो 18 का 8 कैरी 1 करेंगे, लिखते जाओ या तो फिर फिंगर को डिनोट करते जाना, ठीक है। 9 प्लस 2 प्लस 0, तो 2 प्लस 9 11 एंड 11 प्लस 0 11 ही रहेगा और प्लस 1 कैरी वाला, तो 12 हो जाएगा, 12 का 2 कैरी फिर से वापस 1। अब देखो 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, क्योंकि कैरी किए थे वो, फिर 11 बचा, तो 11 में से 1 बचेगा मेरे हाथ में और ये लिख दिए, 3 प्लस कैरी वाला 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया,
लेकिन अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ डेसिमल डालना है। तो हम लोगों को कैसे डालना है, जैसे मैंने बताया था कि नंबर्स को काउंट करेंगे डेसिमल वाले में, है ना, नंबर्स को जैसे काउंट करेंगे वैसा हम लोगों को उसमें भी काउंट करना है। यहाँ पे काउंट किया, यहाँ पे भी, तो सेम एज इट इज। यहाँ पे 1 डिजिट हो गया, यहाँ पे 2 डिजिट, तो 1 + 2 + 3। तो हम लोग 3 डिजिट के बाद में इसके डेसिमल्स को पुट करेंगे इसके फाइनल आंसर में। तो काउंट करो 1 2 3। अब यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ऐसा कि अभी ये आप लोगों को डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लीकेशन में वो एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि यही एक बेस्ट मेथड है जिससे आप डेसिमल को पुट ऑन कर सकते हो अपने फाइनल आंसर मल्टीप्लीकेशन के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग आ जाते हैं सीधा फ्रैक्शन के रूल्स को समझ लेते हैं कि उस कंडीशन में मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि हम लोगों को इसको कैसे समझना है। ठीक है, तो आप ध्यान दो यहाँ पे कि अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसमें से फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो, है ना, a/m है, b/m है, तो इस कंडीशन में ऊपर वाला को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a × b हो जाएगा, m × m हो जाएगा। आप m × m लिखो या फिर m का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। अब दूसरे वाली कंडीशन में क्या होता है, सब नंबर अलग होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना सेम चीज डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर नहीं करते हैं, सामने वाले को नंबर मल्टीप्लाई करते हो, सीधा मल्टीप्लीकेशन करो, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ठीक है, a × b कर दो और c × d कर दो। चाहिए तो आपको इसका स्क्रीनशॉट रख लो, बाद में फिर ये आपका काम आने वाला है। ठीक है, तो हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना चाहता हम लोगों को। अब देखो इस वीडियो में क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसको जब हम लोग देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, 8 × 5 है। क्या है, 8 × 5। तो हम क्या बताएं, ऊपर वाला को ऊपर वाला से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 8 × 5। नीचे क्या है, 6 × 6 = 36। लाइक यहाँ पे 6 × 6 करो तो 36 आता है, या तो फिर आप इसको स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर आप डालोगे यहाँ पे तो भी कितना आएगा, 36 आएगा। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा लगा तो आप 6 × 6 सामने वाले को सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों को, 8 × 5 = 40, 6 × 6 = 36। यही आपका आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से ही, 8 को 7 से और 2 को 3 से, क्या आ जाएगा, 8 × 7 = 56, 2 को 3 से, 3 × 2 = 6। आंसर रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे बात करते हैं, 4 × 6/3 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 × 6 = 24, 3 × 5 = 15। कोई दिक्कत नहीं, बोल दो हाँ, नहीं है, दिक्कत ही नहीं तो क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा, समझ में आया तो ऐसे छोड़ने वाले हम नहीं हैं, हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स को डालो। मैं आंसर्स चेक करूंगा किन बच्चों का कौन सा क्वेश्चन राइट आया है। तो आप कमेंट सेक्शन में जब कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि बच्चे सीख रहे हैं, सच में सीख रहे हैं, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सीख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन टॉपिक में बहुत इंजॉय किए होंगे। स्कूल में आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने टीचर के साथ में, इसको प्रैक्टिस भी करवाएंगे अपने टीचर्स के साथ में। और मेरा टारगेट ही यही है कि सारे बच्चे मैथ्स में अच्छे बने, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को करीब से देखा है कि उनके मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होता है, और उनका जो बेसिक प्रॉब्लम होता है वो बेसिक ही होता है। इसलिए आप फंडामेंटल लेवल को स्ट्रांग करें, अपने पिलर को मजबूत करें, और वो मजबूती आपको तभी आएगा जब इन तरह के वीडियो को आप देखोगे, जब इन तरह के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करोगे। तो 110% आपकी ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता है। आपका एक शेयर आपके फ्रेंड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। आपका एक शेयर इस वीडियो का आपके अच्छे दोस्त का, अच्छे भाई का मैथ का लेवल स्ट्रांग बना सकता है। तो आप चाहते हैं अगर आपके लोग, आपके पहचान के लोग मैथ्स में अच्छे हो जाएं, जिनका सच में प्रॉब्लम है, जिनका प्रॉब्लम नहीं तो बात अलग है, लेकिन जिनका सच में प्रॉब्लम है, आप इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।